इमरान खान साहब को इस वक्त तक भी राजी करने की कोशिश की जा रही है कि आप एक डील पर आमादा हो जाएं। हम आपको रिहा करने के लिए तैयार हैं, हम आपको बनीगाला शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, हम आपको जुबान पार्क लाहौर में शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। ये पैगाम रसानी मुसलसल की जा रही है और इस पे इमरान खान साहब और उनकी फैमिली मेंबर्स का क्या कहना है ये आपको बताएंगे, क्योंकि रद्द अमल पहली दफ़ा आया है। तो पहली खबर जो है वो कल विफाकी काबीना का इजलास हुआ और उस इजलास में TLP पर पाबंदी लगा दी गई, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी गई है, मंजूरी दे दी गई है विफाकी काबीना ने। और भतीजी ने ये केस भेजा था पंजाब से और चचा ने उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। और इस तरीके से उन पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ये कि जी ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस कैसे हुआ जाता है, असल मामला ये है, क्या ये पाबंदी बरकरार रह सकेगी? ये पाबंदी बिल्कुल भी बरकरार नहीं रह सकेगी। उसकी वजह यह है कि इस वाक़े से पहले अचानक जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने पे सियासी जमात को पाबंदी लगाई जा रही है और उससे पहले इस इक़दाम से पहले तक ना ही किसी रहनुमा को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सज़ा हुई, ना ही किसी उनके कारकुन को हुई, ना ही किसी MPA को, ना ही किसी MNA को। तो किस बुनियाद पे ये कहा जाएगा कि ये जमात दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है? इसलिए ये टाइम फिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक आपको जो खबर दे रहा हूँ वो ये है कि साद रिजवी साहब और उनके भाई जो हैं वो इस वक्त भी तहवील में हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट ने इस बात से इनकारी कर दिया है। राना सनाउल्लाह साहब कल आए और उन्होंने कहा कि मुझे IG इस्लामाबाद और IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये बताया है कि साद रिजवी साहब और उनके भाई जो हैं वो पुलिस की तहवील में नहीं हैं। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये मैसेज कन्वे किया है, भाई आप लोगों का झगड़ा हमारे साथ नहीं है बल्कि आपका झगड़ा रावलपिंडी के साथ है। तो इस एक तरीके से उन्होंने तोपों का रुख जो है वो रावलपिंडी की तरफ मोड़ने की कोशिश की। दूसरी जानिब साद रिजवी साहब और उनके भाई से बहुत कोशिश की गई कि आप एक काम करें और एक तो आप लिख दें कि जी आइंदा हम किसी किस्म की जलसे जुलूस और इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरा आप हमें लिख के दे दें कि जो मुरीद का वाक़या हुआ है उस पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और जो भी हुकूमत आपको कहेगी वो मानेंगे। लेकिन आखिरी इत्तला आने तक उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इसलिए पहले भतीजी साहिबा ने केस भेजा फेडरल गवर्नमेंट को, चचा को, और चचा ने कुछ दिन दबाए रखा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अनाउंस कर दिया गया। अगले ही लम्हे राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर TLP ठीक हो जाए तो हम उसको दोबारा बहाल कर सकते हैं, मौका दे सकते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस नहीं भेज रहे। अब सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस ना भेजने का मतलब है कि तहरीक-ए-लब्बैक के खिलाफ इनके पास कोई सबूत नहीं है, जबकि मुरीद का जो वाक़या है उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता जो लोग शहीद हुए हैं उनके वर्सा सामने आ रहे हैं। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की बेटी, वो सब के सब आके अपील कर रहे हैं कि हमें हमारे शोहदा, हमारे जो प्यारे हैं उनकी लाशें दे दें ताकि हम उनको दफना सकें। लेकिन उनको कहा जा रहा है मुबैना तौर पर, और वीडियोस भी आ चुकी हैं, कि उन्हें कहा जा रहा है कि आप ये लिख कर दें कि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे पुलिस के खिलाफ या इनकी अमवात के खिलाफ। तो वो लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल ये तो है पहली खबर। दूसरी जानिब ये खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल लार्जर बेंच ने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए हुक्म सादर किया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर रहनुमाओं के लिए, और उन्होंने ये कहा कि जो पहले का हुक्म है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जेल सुप्रीडेंट कमरा अदालत में मौजूद थे, लार्जर बेंच है, इंपोर्टेड जज साहब हैं, जस्टिस डोगर साहब हैं, चीफ जस्टिस हैं, खुद हुकूमत ने बनाया है 26वीं गैरानी तरमीम के ज़रिए, और ख़ुद स्टैब्लिशमेंट ने उनको लगाया है 26वीं गैरानी तरमीम करके, और उसमें जस्टिस अरबाब ताहिर साहब थे, जस्टिस आजम खान साहब थे। तीनों हुकूमत के लाइक माइंडेड हैं, प्रो स्टैब्लिशमेंट, बल्कि इंतहाई स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं। तो उन्होंने एक हुक्म सादर कर दिया। जेल सुप्रीडेंट मौजूद था, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब जब गए अडयाला जेल तो उन्हें मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी और उन्होंने वहीं पर दिया धरना
और धरने के बाद उन्होंने एक मुकर्रर वक्त तक वहाँ बैठे रहे, और जब मुलाकात का वक्त जेल औकात के मुताबिक ख़त्म हो जाता है वहाँ से उन्होंने मूव किया। लेकिन उन्होंने वहाँ पे जो गुफ्तगू की, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि मैं तो आया हूँ अवाम के ज़रिए से और मुंतखब वज़ीर आला हूँ। DGISPR गए थे पेशावर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे और उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं मुंतखब नहीं होने दूंगा। तो मैं तो मुंतखब हो गया हूँ और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी की अधूरी रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ये समझते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवा के अपनी पसंद की कोई काबीना मुझसे तश्कील दिलवा लेंगे तो वो तो नहीं हो सकता। काबीना मैं तश्कील दूंगा जब इमरान खान साहब से मुलाकात कर लूँगा। और दूसरा ये कि मैं अवामी राब्ता मुहिम और लोगों को मुतहर्रिक कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में हम ये काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पार्टी करेगी और मैं अपने हुकूमती उमूर चलाऊँगा, और पार्टी पॉलिसी क्या है, पार्टी किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी बनाती है एहतजाज की, ये पार्टी के फोरम पे होगा। ये बातें उन्होंने की हैं और साथ साथ उन्होंने कहा है कि हमारे विफाक के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं, विफाक हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ कर रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि जितना भी ये हमें दबाएंगे हम उतना ही अपना हक मांगेंगे। तो बहरहाल कल जस्टिस डोगर साहब, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब और जस्टिस जनाब आज़म खान साहब, उनके हुक्म को कल अडयाला जेल में, अडयाला जेल रोड पे उनको पांव तले रौंदा गया और पुलिस ने कहा कि जनाब हाई कोर्ट होती कौन है हुक्म सादर करने वाली, हमारा इख्तियार है, हम आपको इस नाके से आगे नहीं जाने देंगे। लिहाजा वो उस नाके से आगे नहीं गए, वागल नाका जो है, और वहीं पे उन्होंने धरना दिया और वहाँ से ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वापस जाना पड़ा। अब ये चीज़ तो सामने आ चुकी है बड़ी क्लियरली कि ये जो कहा गया था कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पंजाब में कह दिया है भतीजी साहिबा को कि मुलाकात का अहतमाम करवाएं, तो कल ये साबित हुआ कि ना ही चचा जान और ना ही भतीजी साहिबा, दोनों का कोई इख्तियार नहीं है। और अडयाला जेल पे इख्तियार है सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी सरकार का और जनरल साहब का। तो फिर इमरान खान साहब की सारी बातें दुरुस्त साबित होती हैं और ख़ुद मुस्लिम लीगी वज़रा भी कहते हैं कि ये सारा मामला जो है वो GHQ जनरल साहब देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे। तो कल बेतौकीर हुए जस्टिस डोगर साहब, बेतौकीर हुए जस्टिस आज़म खान साहब, बेतौकीर हुए जनाब जस्टिस अरबाब ताहिर साहब। तो उनको अब ख़ुद फैसला करना है कि उनकी ये बेतौकीरी जो है वो उनको किस हद तक सूट करती है और आवाम की नज़र में उनकी इज्जत कितनी रह गई है कल के हुक्म के बाद। तो लिहाजा मुलाकात नहीं करने दी गई। उसके बाद आते हैं जी, और इसके साथ ही जो अगली खबर आ रही है वो अलीमा खान साहिबा ने दी है। उन्होंने कहा जी कि मुकम्मल तौर पर इस बात का इम्कान है कि आइंदा हफ्ते से इमरान खान साहब को क़ैद तन्हाई आइसोलेशन में कर दिया जाएगा, और क्योंकि तमाम मुकदमात की समातें मुलतवी कर दी गई हैं, तोशाखाना भी मुलतवी हो गया है, 9 मई के मुकदमात भी मुलतवी हो गए हैं, लिहाजा इस बात का इम्कान मौजूद है कि अब पहले तो मुलाकात हो जाती थी इन्हीं मुकदमात की समात के हवाले से, तो अब जो है वो इंडिविजुअल मुलाकातों तो काफ़ी अर्से से बंद हैं। इसलिए अब ये 29 अक्टूबर और उसके बाद तक इमरान खान साहब को हमें नहीं मिलवाएंगे। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब से ये डील करने की कोशिश की जा रही है और आखिरी इत्तला आने तक भी ये डील के एक्सटेंशन के मामले में हमारे साथ मामला तय करें और एक्सटेंशन के मामले में आप खामोश रहें और आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और अगर आप चाहते हैं, इमरान खान साहब अगर चाहें तो हम उनको बनीगाला शिफ्ट कर सकते हैं, हम उनको ज़मान पार्क शिफ्ट कर सकते हैं, और ये भी ऑफ़र की है कि हम आपको 28 नवंबर से पहले कर देंगे, यानी अगली एक्सटेंशन से पहले आपको शिफ्ट कर देंगे। ये ऑफ़र की गई और ये ऑफ़र अब पब्लिक में पहले ये खुफिया तौर पे भेजी गई और अब पब्लिकली जो है वो वज़रा राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनाब आए एक एप्लीकेशन दें और मामला हो जाएगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा वो एप्लीकेशन तो देनी पड़ेगी, इनको अदालत में देनी पड़ेगी और अदलिया फैसला करेगी और हुकूमत मुखालफत नहीं करेगी उस केस की और उस दरख्वास्त की। लेकिन मसला ये सिर्फ इतना नहीं है, मसला ये है कि चाहते ये हैं
कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब इनके साथ मुक्का करें। तो इमरान खान साहब ने ये सारी जो कॉन्स्पिरेसी है इसको फारिग कर दिया है और अलीमा खान साहबा ने कहा है कि बनीगाला शिफ्ट होने का, जमान पार्क शिफ्ट होने का जो ऑफ़र है ये तो बहुत पहले कर दी गई थी और अगर इमरान खान साहब ने इस ऑफ़र को कबूल करना होता तो उसी वक्त कर लेते। इसलिए अब पुलों के नीचे से बहुत ज़्यादा पानी बह चुका है, इसलिए इसका इम्कान कम है, बल्कि ना होने के बराबर है कि इमरान खान साहब इतनी छोटी बात को की वजह से वो कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये किया जा रहा है। राना सलार साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान साहब चले जाएं तो बनीगाला शिफ्ट होने के मुतालिक दरख्वास्त दें, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि अब जो प्रोसिक्यूटर है, चीफ प्रोसिक्यूटर फेडरल सरकारी वकील जो होगा उसको अपोज नहीं करेगा। लेकिन ये दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि ये महज मामला जो है वो लॉलीपॉप का है और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब को उस वक्त तक कैद में रखा जाए जब तक कि एक्सटेंशन हो नहीं जाती। और क्योंकि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाती है, सुहेल अफरीदी साहब मिलते हैं, तो यकीनन वो उनको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बताएंगे, एजिटेशन कैसे करनी है वो बताएंगे और 28 नवंबर से पहले एहतजाज कैसे करना है वो भी उनको हदायत देंगे। और फिर काबीना का मामला है, इसलिए ये चीज़ें मौजूद हैं। उधर साद रिजवी साहब नहीं मान रहे और उनको ब्लैकमेलिंग के तौर पे अंडर प्रेशर करने के लिए उनको कहा गया कि जी हम पाबंदी लगा रहे हैं आपकी जमात पे। और इधर इमरान खान साहब नहीं मान रहे और उनको भी यही कहा जा रहा है और ये सिचुएशन इस वक्त मौजूद है जी।